हमारे जितने भी आंदोलन कर रहे हैं मूल निवास भू कानून के, उसमें हम पुष्प वर्षा का काम कर रहे हैं। जो सरकार ने करना था वो हम कर रहे हैं। और ये देखिएगा, ये पुष्प वर्षा हो रही है कि जरा सा कुछ हमने कर दिया, हमने चाहे इसमें 10,000 चाहे 15,000 का पुल डाल दिया, पर ये कई गुना आगे जाके बढ़ता है और कई गुना इनके हौसले बढ़ते हैं और इसीलिए करना है बस। रैली ऋषिकेश के त्रिवेणी मार्केट में पहुंच चुकी है और यहीं से लगा हुआ त्रिवेणी घाट है जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए जाना जाता है। लेकिन आज ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली के माध्यम से एक अलग ही अध्याय लिखा जा रहा है और ये अध्याय उत्तराखंड की सरकार पर कितना असरदार होता है, केंद्र सरकार पर कितना असरदार होता है, ये देखने वाली बात होगी। देखिएगा, ये पुष्प वर्षा हो रही है और ये जिस प्रकार से जो व्यवसायी माताएं हैं या भाई हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और समस्त उत्तराखंड इनका धन्यवाद करता है। यकीनन इस पुष्प वर्षा के बारे में इनसे हम जरूर जानेंगे। स्वाभिमान महारैली को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब एक देश के नागरिक होने के नाते और कोई चीज़ गलत नहीं होना चाहिए और इससे लगता है कि ये जो लोग दिल से जुड़े हैं उनके प्रति मेरी भाव ज़्यादा है कि ये लोग इतने कर रहे हैं, हम जरा सा काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए गिलेरी की तरह जितना हमसे हो सकता है वही हमने किया है। और जो भी चीज़ हो यहाँ पे कोई गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी कोई गलत नहीं होना चाहिए, अच्छा काम हो, जो भी हो ठीक हो। पर सरकार को होश देर में आया, ये शुरू में हो जाना चाहिए था, शुरू में होना चाहिए था। उत्तराखंड को कम से कम बचाना चाहिए था, इस अतिक्रम लोगों से, इन लोगों से बचाना चाहिए था। हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपकी दुकान का नाम जानना चाहेंगे और ये पुष्प वर्षा करने का विचार किस प्रकार से बना? पहले आपका नाम और आपकी दुकान का नाम। मेरा नाम चंद्रा है, मेरा नाम चंद्रा साधुका, श्रीमती चंद्रा साधुका। मैं कलकत्ते से यहाँ कम से कम 50 से 55 साल हो गया है। ये मैं चंद्रा फ्लावर सेंटर है। ये पुष्प वर्षा असल में मैं श्री गोपाल मणि के शिष्य भी हूँ। मैं गोपाल मणि शिष्य, उनके कहने से कि ये जब लोग चलते हैं, ये देव लोग होते हैं, ये जो शुभ काम में जुड़ते हैं, ये लोग सारे देव लोग होते हैं। तो इन पे जरा सा कुछ काम अगर तुम करोगे तो इसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा या बहुत कुछ होगा। इससे क्या होता है कि जरा सा कुछ हमने कर दिया, हमने चाहे इसमें 10,000 चाहे 15,000 का पुल डाल दिया, पर ये कई गुना आगे जाके बढ़ता है और कई गुना इनके हौसले बढ़ते हैं और इसीलिए करना है बस। ये देखिएगा, जितने भी यहाँ पे रैली में आए हुए सज्जन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इन सभी महान भावों पे लगातार ये पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पुष्पों की इनकी दुकान है, पूजा की दुकान है और देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। जो ये रैली निकल रही है कुछ देर में गंगा के किनारे पे पहुंच जाएगी और गंगा मैया से क्या संकल्प होगा वो हर उत्तराखंडी जानता है, समझता है। उत्तराखंड की ये पीड़ा आज सड़कों पर देखी जा रही है, ज़बरदस्त नज़ारा है और देखिएगा पीछे से रैली लगातार आगे बढ़ रही है और यदि गंगा की तरफ हम आपको दृश्य दिखाएंगे, टोकरी पे पुष्प तोड़ तोड़ के भरे हुए हैं। हमारे जितने भी आंदोलन कर रहे हैं मूल निवास भू कानून के, उसमें हम पुष्प वर्षा का काम कर रहे हैं। जो सरकार ने करना था वो हम कर रहे हैं। हमारी प्रदेश डेमोग्राफी चेंज हो गई, 30 से 40 लाख लोग बाहर से आके हमारे यहाँ बस गए। जय उत्तराखंड, हमको मूल निवास चाहिए, हमको भू कानून चाहिए, हमें भू कानून चाहिए। तो देखिएगा पुष्प वर्षा हो रही है लगातार और पुष्प वर्षा के बीच में जो ऋषिकेश के इन व्यवसायी भाइयों ने एक परिचय दिया है, जो अपनी एक भूमिका निभाई है, वो यकीनन बहुत ही महत्वपूर्ण, मातृशक्तियों का विशेष योगदान है यहाँ पे। तो आपसे जानना चाहेंगे रैली के बारे में क्या कहेंगे आप? भू कानून जल्दी से जल्दी चाहिए। जय उत्तराखंड, जय भारत माता की।
ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंडियों की जो धमक देखने को मिली वो यकीनन बेहद खास थी और ऐतिहासिक थी।